अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2022-23 में सरसों की फसल के लिए सभी कलमों की एवज में महेंद्रगढ़ के संबंधित किसानों को 6.75 करोड़ रुपए की पूर्ण राशि जारी कर दी गई है। इस संबंध में जिले में किसी प्रकार का कोई क्लेम बकाया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये या तो मेरे जवाब को इनको प्रॉपरली पता नहीं, या तो मैंने 2022 की रबी क्रॉप जो पिछली सरसों की फसल थी 2023 की तो बोई जा रही है, 2022 की रबी क्रॉप के कंपनसेशन की बात की है। की फसल की आपने पूछा है, आपका सवाल यह है रबी 2022 में सरसों की फसल के लिए महेंद्रगढ़ जिले में फसल बीमा के खाते पर किसानों को दी जाने वाली कुल बकाया राशि कितनी है? बकाया राशि कोई नहीं है। लेकिन फार्मर्स जिन्होंने बीमा करवा रखा है, जिनका पैसा कटा हुआ है, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं पेमेंट की। अध्यक्ष महोदय, सरसों हरियाणा के अंदर अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर कुल जो है किसानों से 1943.34 करोड़ रुपए लिया गया है। स्टेट का शेयर 2575.10 गया है। सेंट्रल शेयर 2295.42 करोड़ गया है। कुल राशि जो कंपनियों को गई है 6813.87 करोड़ है। किसानों को पैसा हम 7967.40 करोड़ रुपए दे चुके हैं। लगभग 1150 करोड़ रुपए की कंपनियां अपने घाटे में किसानों को पैसा दे चुके हैं। अभी भी कुछ क्लेम डिस्प्यूटेड है, वो राशि जो है लगभग 287 करोड़ रुपए की है। तो इस तरह से सारी राशि मिलाएं तो कंपनियों को 1400 करोड़ रुपए लॉस में यहाँ से हरियाणा में है। हम पूरी तरह से शिद्दत से किसानों का पक्ष रखते हैं और इस योजना में जो सुधार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई जगह ऐसा है कि पैसा कंपनी के पास नहीं पहुंचता, बैंक के पास रह जाता है, तो उसका प्रक्रिया है कि बैंक के खिलाफ हम क्लेम डालते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे पैसे हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा पहला प्रदेश है जो सबसे ज्यादा पे आउट है, वो मैक्सिमम है हरियाणा के अंदर। मैं अध्यक्ष हूं तो मैं तो माननीय मंत्री जी से केवल ये पूछना चाहता हूं कि क्या 100% किसानों को सरसों का पैसा मिल गया क्या? नहीं, उन्होंने बताया ना कि 287 जो डिस्प्यूटेड क्लेम जो है। मैंने इनसे जब पूछा, अभी तो पीछे तो कह रहे थे कि कंपनी से डिस्प्यूट हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, चलो मैं डिटेल्स बता। बीमा योजना की एक योजना है कि कैलेमिटी कैसे होती है, ओलावृष्टि है तो इंडिविजुअल किसान का होता है, नहीं तो गांव का क्लस्टर होता है। नुकसान होगा तो ही बीमा मिलता है, ये नहीं कि जो बीमा कटा ले सबको मिल जाए, ऐसा कोई कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन जिसका नुकसान का आकलन होता है उसको मिलता है। और हरियाणा का मैंने डाटा पेश कर दिया है कि हरियाणा जितना क्लेम किसानों को पूरे देश में कहीं भी नहीं मिला। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं जो बकाया किसानों का होगा लिस्ट मंत्री महोदय को भिजवा। ठीक। श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी। अध्यक्ष महोदय, क्या है? हाँ श्रीमान जी, एनटीपीसी पावर प्लांट झारली में जल रिसाव के कारण जमा हुए पानी के बाहर निकालने की परियोजना 31/12/2024 तक पूरी की जाएगी। सर, ये झारली पावर प्लांट जो है एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। इन्होंने उसका जल रिसाव जो था और जो कोयले को उसकी राख धोने का जो कार्य था वो पानी से ही हो रहा था। उसकी वजह से किसानों का निरंतर फसल खराब होती रही। कुछ दिन तक तो एनटीपीसी ने 2012-13 में 39,000 प्रति एकड़ उसका मुआवजा दिया। ठीक उसी तरह से 13-14 में भी 49,000 प्रति एकड़ दिया और फिर 14 और 16 में भी 25 से 30,000 रुपये प्रति एकड़ दिया। लेकिन 16 के बाद इन्होंने ये कह के बंद कर दिया, अब बोला रुड़की हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट की हमने जांच करा ली, ये पानी उनका नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, उससे पहले जब ये एनटीपीसी का प्लांट नहीं लगा था तो जो वाटर लेवल था, भूमि का जल स्तर था, वो 25 फीट गहरा था और उसके लगने के बाद आज वो 1 और 2 फीट पे ही पानी वाटर लेवल है।
तो मैं ये कहता हूं कि आज ये कह रहे हैं कि ये पानी हमारा नहीं है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं क्या इस तरह की ये लेबोरेटरी भी झूठा फरमान जारी कर सकते हैं क्या? जब उस समय नहीं था और आज उनके अगर नहीं था तो इन्होंने 3 साल लगातार मुआवजा क्यों दिया और अब क्यों बंद कर दिया? इसलिए था जब तो उन्होंने माना था, लेकिन आज इधर उधर की सारी जांच करा उरा के और आज किसानों के साथ सीधा सीधा ये धोखा हो रहा है। मेरा पानी की निकासी के साथ साथ ये भी है, अब 16 के बाद जितना भी 23 तक मुआवजा बनता है उस किसान की जमीन का, वो देने की कृपा करें मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस चीज का आकलन आसान नहीं है कि सेम किस वजह से आई। हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, पिछले 10-15 साल में पानी 100 फुट पीछे था, आज 2 फुट पे आ गया, वहां एनटीपीसी का प्लांट नहीं है। मुद्दा यह है कि किसान की जमीन वहां मानते हैं 300 एकड़ के आसपास खराब हुई है, और उस जमीन की हमने बाढ़ की मीटिंग थी पीछे, उसमें योजना बनाई है कि उसमें शैलो ट्यूबवेल लगा करके, तालाब बना करके उस पानी को वहां ले जा करके और अगले जो गांव हैं 2-3 उनमें सिंचाई के लिए प्रयोग में लेके आए। इसी इलाके के अंदर जो है सेम की समस्या को खत्म करने के लिए हमने प्रोजेक्ट बना दिया है, और इसका जो पानी है आगे दूसरे सिंचाई में हम लेके आएंगे। इसकी हमने उनको भी लिखा है एनटीपीसी को कि आपके जो टैंक हैं पक्के हैं, यहाँ और अच्छी व्यवस्था करें ताकि सीपेज बिल्कुल ना हो। देखिए वो रिसाव तो पानी का ही है मंत्री जी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप उसको लिफ्ट करेंगे, लेकिन वो जो 5 साल का किसानों का लॉस है उसको कौन पूरा करेगा, उसके जरा मैं जवाब आपसे मांग रहा था। दूसरा, आप कह रहे हो कि फ्लड आते रहते हैं, वाटर लेवल बदलता रहता है, लेकिन वो फ्लड के एरिया में ही तो वाटर लेवल बदलता है। ऐसा अचानक कहां से पानी का वाटर लेवल बदल जाएगा? ये तो छोटी सी बात है, आम किसान आम आदमी भी जानता है। ये कोई मतलब आप इससे जवाब से बचना चाह रहे हैं, मुझे तो यही लगता है। लेकिन किसान को न्याय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसकी जीवन रेखा तो उस खेत ही है। अगर वो खेत का भी बंजर हो गया, वो खेत भी बेचारे का बोने लायक नहीं रहा, तो वो बेचारा 5 साल से तो इसको बार बार अच्छा सरकारी एजेंसियां जो हैं वो बार बार लेबोरेटरियों में कभी कहते हैं इसमें लवण नहीं है, कभी कहते हैं इसकी वजह से नहीं है, तो उससे पहले कैसे था, आज कैसे हो गया? ये मेरे 4-5 गांव हैं, 3 तो झज्जर के ही हैं, गोरिया है, आपका मोहनबाड़ी और झाड़ली है, और मेरे लीलोड, मेरे विधानसभा का क्षेत्र गांव है लीलोड, उसमें निरंतर यही है। उससे पहले नहीं हुआ, आज क्या हुआ? मुझे तो आप मंत्री जी ये बता दें कि 5 साल का मुआवजा उन किसानों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले प्रदर्शन किया था, इसलिए एनटीपीसी ने उनको मुआवजा दे दिया था। आज वो इस प्रदर्शन करने के लिए बेचारे परेशान हैं, बार बार धरने पे बैठते हैं, उठते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि सरकार से इसके बारे में बात करेंगे, आप थोड़ी तसल्ली रखें। तो मेरा तो ये 5 साल का मुआवजा आप सरकार इसका दें, ताकि किसान के घर में तो चूल्हा चौका तो जब ही चलेगा ना जब उसकी 1 एकड़ जमीन है, वही चलेगी जलमग्न में, तो कैसे गुजारा होगा? जरा बताएंगे मेरे को मंत्री जी। महोदय, 1 मिनट मैंने बता दिया है कि जो सेम की समस्या है उसके लिए हमने पहले स्कीम बनाई थी कि इस पानी को निकाल करके ड्रेन नंबर 8 में डालें। अब हमने उस स्कीम को चेंज करके वहां पर शैलो ट्यूबवेल लगा करके टैंक बना के उस पानी को सिंचाई के लिए ले जाएंगे। सेम की समस्या के लिए हमने हरियाणा सरकार ने सारे उनके डाटा मेरे पास है, दे ताकि डिस्पोजल होता रहेगा। लक्ष्मण जी, लंबी प्रक्रिया